आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरी गारंटी है कि हम अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद कभी नहीं कहेंगे सर। वो मुख्य सचेतक, जो चीफ सचेतक थे, वही बीजेपी में भाग गए सर। अब पता नहीं क्या बात है, आपकी वाली आंख काम नहीं कर रही है, जिससे बीजेपी के समर्थक दिखते हैं। मुस्लिमों का नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी या ओवैसी जी? जो मुसलमानों की बात करेगा वही तो मुसलमानों का नेता होगा, और जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहेगा वो कैसे हो जाएगा? जब कांग्रेस की सरकार थी तब समाजवादी पार्टी के बहुत से नेताओं के यहां केस दर्ज हो गए आय से अधिक संपत्ति के, और मोदी जी के आने के बाद से केस ही खत्म हो गए। ये बंगाल का एक सीन है जहां पर कांग्रेस के विधायक ओपनली जाकर फॉर्म 7 फाड़ रहे हैं। वो फाड़ कर कह रहे कि ये जाएंगे नहीं फॉर्म 7, धमका रहे हैं वहां पर। आपको कोई जानकारी है? किचन गार्डन में बैठ करके आप लोग बीजेपी की यहाँ के प्रवक्तागिरी कर अपने पीसीआर को भी बोलिए इस तरह के बदतमीजी न किया करे। बैठ जाते हैं पता नहीं कैसे कैसे लोग आपके पीसीआर में, लोगों को अगर लड़ाना हो तो लड़ाओ भाई, फिर हम भी बैठे हैं, लड़ाओ, वो तो तुमको यही पसंद है। और आप जो बातें कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में, देश में बीजेपी को गठबंधन बैसाखियों की जरूरत है। A few moments later. मालिक वो देखो। मुसलमान यूपी में किसको पसंद करता है? अखिलेश जी को ज्यादा पसंद करता है या ओवैसी जी को ज्यादा पसंद करता है? बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और टीएमसी और आरजेडी से जब निकले तो सब जाके मोदी जिंदाबाद करने लगे। बड़ी बात यह है कि सर, हम पहले भी बीजेपी मुर्दाबाद कहते थे, हम आज भी बीजेपी मुर्दाबाद कह रहे हैं, शाबाश, और कल भी कहते रहेंगे। बाकी लोगों का कोई ठीक नहीं है कि ये जो आज अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे हैं, कल को गारंटी नहीं कि अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद नहीं कहेंगे। सर, हमारी गारंटी है, यकीन मानिए सर, ठीक है, पूरी गारंटी है कि हम अमित शाह जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद कभी नहीं कहेंगे सर। ठीक है, हम वजन वाले लोग हैं, जबान वाले लोग हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अगर आप तंज कस रहे हैं वो भी नहीं कहेंगे। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम, हमने बहुत कम नेता ऐसे देखे हैं जो बीजेपी में गए हों। अभी बदत है भाई, अभी बदत है सर। सारे पंडित भाग गए थे, अभी तो कितने चले गए थे सर? जिसको मुख्य सचेतक बनाया था विधानसभा में, वो मुख्य सचेतक, जो चीफ सचेतक थे, वही बीजेपी में भाग गए सर। अब पता नहीं क्या बात है, आपकी वाली आंख काम नहीं कर रही है, जिससे बीजेपी के समर्थक दिखते हैं। नहीं, हमारे क्या बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक सेकंड, ये आप सही कह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, आसिम वकार, ये आप सही कह रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब मुस्लिम नेताओं से था जी। मेरे कहने का मतलब उन नेताओं से था जिनका मुस्लिम बेस है, और उसी में सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। मुस्लिमों का नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी या ओवैसी जी? जनता तय करेगी सर। महाराष्ट्र में तय कर दिया है, बिहार में भी तय कर दिया है, तो आप इसमें कोई मतलब शक की वजह तो है नहीं सर। जो मुसलमानों की बात करेगा वही तो मुसलमानों का नेता होगा, और जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहेगा वो कैसे हो जाएगा? बताइए तो मुझे। क्या बात, ये बात है। बोल लीजिए आरपी सिंह जी, आपकी राय क्या है, बोलिए। नहीं, ये क्या खेल कर रहे हैं? तेलंगाना के अंदर रेड्डी साहब पलके बिछाए बैठे रहते हैं ओवैसी साहब के लिए। क्या करें अखिलेश जी? अरे कहीं पर कुछ ऐसे थोड़ा राजनीति होती है। सबको दुनिया को पता है कि किस प्रकार की बयानबाजी रेड्डी साहब ने दी, रेवंत रेड्डी साहब ने दी वहां पर। और एक और सर प्लीज, और दूसरा इनका ये जो अभी यूपी की बात करें, इनका स्ट्राइक रेट देखा था 53% था लोकसभा चुनाव में, 53.75%। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और महाविकास अघाड़ी का 62.5 था महाराष्ट्र के अंदर। देख लिए ना क्या हाल हुआ महाराष्ट्र के अंदर। ये कहां के सपने पाल रहे हैं? फिर वो एक चुनाव था, आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, उस नैरेटिव के बेसिस पे आप चुनाव जीत गए। इसका मतलब ये नहीं कि 2027 जीतने की आप सपने पाल लेंगे। सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप तक रखिए। मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या स्ट्राइक रेट था दोनों पार्टियों का, दोनों गठबंधनों का। अच्छा, ये ओवैसी जी की पार्टी पर ईडी रेट क्यों नहीं होती? अखिलेश जी कह रहे हैं, आरपी सिंह जी। नहीं, जो कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर रेड होगा, उसमें क्या दिक्कत है? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। जिसने गड़बड़ करेगी उसका रेड होगा, इसमें क्या? इसमें ये कोई जबरदस्ती थोड़ा कि वैसी साहब आपने गड़बड़ नहीं की तब भी आपका रेड होगा। और दूसरी बात, एक मिनट, अरे ठोका नहीं मैंने बीच में आपको, मैंने ठोका आपको बीच में एक बार किसी को। दूसरी बात,
ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। अरे वो समय भूल के जब क्या होता था कि मुसलमानों का मोहल्ला, इसमें पहले लाइट लगेगी, हिंदुओं के मोहल्ले में लाइट बाद में लगेगी, गांव में बाद में लाइट लगेगी। और फिर कुंदरकी और किश्तवाड़ नहीं भूलना चाहिए। कुंदरकी के अंदर हम लोग चुनाव जीते थे और किश्तवाड़ में भी चुनाव जीते थे, जहां पर मुस्लिम बहुमत में है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। ओके, अब आसिम वकार आपका जवाब देना चाह रहे हैं। आसिम वकार बोलिए जरा। और ये ईडी की रेड आपके यहाँ क्यों नहीं होती, अखिलेश जी कह रहे हैं। आसिम वकार। हाँ, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं जवाब दे रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब समाजवादी पार्टी के बहुत से नेताओं के यहाँ केस दर्ज हो गए आय से अधिक संपत्ति के। मोदी जी के आने के बाद से केस ही खत्म हो गए। ये गड़बड़ है बाबा। दूसरी बात, अखिलेश जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, हंसते बहुत अच्छे हैं। जो जब मोदी जी चुनाव में सरकार में नहीं थे तो वो नारा लगाया करते थे, जीजा जी जीजा जी, जीजा जी ने हरियाणा में घोटाला कर दिया, जीजा जी ने यह कर दिया, जीजा जी ने जमीन कब्जा कर ली। इसका मतलब मान लिया जाए जीजा जी पे आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ कि जीजा जी जेल चले जाएं। वाह क्या सीन है सर। आरपी सिंह जी, क्या हो रहा है ये? राजस्थान में आपकी सरकार है, क्यों एक बीएलओ कह रहा है कि मुझ पर मुसलमानों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है? आरपी सिंह जी। मानक भाई, ये बंगाल का एक सीन है जहां पर कांग्रेस के विधायक ओपनली जाकर फॉर्म 7 फाड़ रहे हैं। वो फाड़ कर कह रहे कि ये जाएंगे नहीं फॉर्म 7, धमका रहे हैं वहां पर। कब हो गया ये? यहाँ तो सिर्फ फोन पे एक तरफी बात हो रही है, हमें पता नहीं फोन पे दूसरी तरफ वो क्या है क्या नहीं है। और जिसका नाम लेकर कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं। अब किसकी बात पे यकीन करना है ये सोचने वाली बात है। परंतु मैं उस बीएलओ की तारीफ करता हूं जो ये कहता है कि मैं किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा। बिल्कुल किसी के दबाव में बीएलओ को काम नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो ठीक और अच्छी तरीके से हो, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो ठीक रास्ते पर रहे। आरपी सिंह जी, एक चीज और कह दीजिए, छोटी सी बात है, 2 लाइन की कह दीजिए, क्योंकि राजस्थान में आप ही की सरकार है और वहां सारे सरकारी कर्मचारी आपकी सरकार के मातहत आते हैं। कह दीजिए कि इस बीएलओ की जांच की जाएगी, आरोपों की सही मिले तो उस पार्षद के खिलाफ कार्रवाई होगी, गलत मिले तो इस बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कह दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी कहा कि मैं उस बीएलओ की तारीफ करता हूं जो बीएलओ अपने काम को ठीक ढंग से कर रहा है। और अगर कहीं कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है तो उसकी जांच भी हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो कॉर्पोरेटर खुद कह चुका है कि मेरी तरफ से कहीं इस प्रकार की बात नहीं हुई। अब वो क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे हैं कि फोन पे क्या बात हो रही है, उसको कौन धमका रहा है ये भी पता नहीं है। झूठ बोल रहा है। अखिलेश जी बोलिए, राजस्थान में ये आप ही करवा रहे हैं, आरपी सिंह जी कह रहे हैं। वो तो दिख रहा है कि किसने कंप्लेंट कितनी दी है। आप इतने ज्यादा कंप्लेंट दे रहे हैं तो क्या है आपके मंशा, क्या दिख नहीं रहे क्या? और देखिए महाराज जी, ये कोई बातें अब पिछले 11 सालों को छुपी हुई नहीं है। जो भी बीजेपी के हाँ में हाँ करने वाला नहीं है, जो भी उनकी कीर्तन मंडली में शामिल नहीं है, उसको तो जांच एजेंसियां भी परेशान करेंगे और कागज भी दिखाने होगा। बात तो सही है। चाहे वो पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, पॉलिटिकल पार्टी के हो, विपक्ष के हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो भी हो। और अब तो शंकराचार्य को भी कागज मांगेंगे ये लोग। ये है जो भी इनसे सवाल कर दे, बस कागज दिखाओ। इस देश में 11 साल से कागज ही तो सबसे मांगा जा रहा है पूरे। देखिए कल आपसे भी माना जाएगा कि महाराज गुप्ता जी आप हिंदू है कि नहीं है, दीजिए कागज, बताइए कागज। सीए के साथ जोड़ रहे हैं, वो लगाएंगे बीच एक मिनट परेशान ये कहाँ की कहा बात, ये करते हैं मेरे भाई, परेशान नहीं होना चाहिए आपको। कैसी लगी आगे स्वाद? आपको सामना करना चाहिए, आपकी पार्टी का डिफेंड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पार्टी कहीं पर भी किसी से कोई कागज नहीं मांगा गया था। ये एसआईआर के अंतर्गत मांगे जाने से पहले किसी से भी कागज मांगा गया तो बता दीजिए मेरे को। आप एक जगह कोई एक बता दीजिए, आप जानकर मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। अभी मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। मानक जी, जब से इनको कोई जानकारी नहीं है, क्षमा करिएगा, मैं आपका ज्ञान बढ़ा दे रहा हूँ आरपी सिंह जी। गजब बेइज्जती है। जब से यह सरकार आई है तब से कागज मांगे जा रहे हैं,
पहले राशन के दुकानदारों से राशन लेने वालों से कागज मांगे गए, फिर किसान निधि वालों से कागज मांगे गए। अब कहा जा रहा है कि किसान रजिस्ट्रेशन कराओ आके तब किसान निधि मिले, उसके कागज मांगे जा रहे हैं। तो आप चले जाइए ना तहसील में, कागजों की फोटोकॉपी कराने के लिए पिछले 11 साल से लाइनें लग रही है एफिडेविट की, और कहीं तो अभी 20 और गिनाओ किस किस चीज के कागज मांगे जा रहे हैं। आपको कोई जानकारी है नहीं? किचन गार्डन में बैठ करके आप लोग बीजेपी की यहाँ के प्रवक्तागिरी करते हैं। आपकी तरह जानकारी यहाँ से 100 रुपया जाता था, कुल मिलाकर 15 रुपए नीचे जाते थे। 1 रुपए में से 15 पैसे नीचे जाते थे, 85 पैसे आपकी जेब में जाते थे, आपके नेताओं की जेब में जाते थे। ये क्या बात करता है यार? देख लीजिए, अपने पीसीआर को भी बोलिए इस तरह के बदतमीजी न किया करे। बैठ जाते हैं पता नहीं कैसे कैसे लोग आपके पीसीआर में। इन लोगों को अगर लड़ाना हो तो लड़ाओ भाई, फिर हम भी बैठे हैं, लड़ाओ फोटो। तुमको यही पसंद है अगर चैनल को तो हम जानकारी दे रहे हैं। माना जी देखिए, इन्होंने कहा कि कागज कभी नहीं मांगा गया। हमने आपको 5 उदाहरण दिए कि कागज मांगे जाते हैं, रोज कागज मांगे जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। शंकराचार्य से भी कागज मांगे जा रहे हैं। बात यह है कि जो इनसे मतभिन्न है, आपसे एक वर्ग विशेष का वोट की बात मत करिए। जो भी किसी भी वर्ग का है, अगर वो गोलवर्कर गैंग का वोटर नहीं है, जैसे हमारा एक पत्रकार भाई इंडिया गठबंधन नहीं बोल रहे थे, INDI बोल रहे थे, बीजेपी वाले इंडी बोलते हैं। मैं भी कहता हूं फिर इनको गोलवर्कर गैंग बोलो। तो ये हमारा इंडिया गठबंधन बोलने में इनको परेशानी होती है। तो जो इनसे कागज मांग ले। और आप जो बातें कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में, देश में बीजेपी को गठबंधन बैसाखियों की जरूरत है। वाह क्या सीन है। देश में आ गई है बैसाखी। हम लोग तो उत्तर प्रदेश ताल ठोक के खड़े हैं निपटाने के लिए। 24 में हाफ, 27 में साफ। उनके जो पार्टनर है वो अभी तो उछल कूद 3-4 जो बीजेपी में भागने के चक्कर में है। हम लोग तो रोज मजबूत हो रहे हैं। और अब की इनको कर देंगे सतुआ पिसान लेकर के बाहर यहां से।